हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का हमारा टॉपिक है इंटेलिजेंस, बुद्धि, बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे सीटेट के एग्जाम में ये आता ही आता है। अब जैसा कि आपको पता है, हमारा अपकमिंग एग्जाम सीटेट का सितंबर 6 को है, तो उसके लिए हम पढ़ रहे हैं आज इंटेलिजेंस। ठीक है, अब देखो इंटेलिजेंस जो होता है ना, इंटेलिजेंस जो वर्ड सुनते हैं हम, तो हमें माइंड में आता है बुद्धि। ठीक है, हमें लगता है कि इंटेलिजेंस से बुद्धि से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है, बट वो कई तरह का होता है। ठीक है, इंटेलिजेंस में थिंकिंग भी आती है, इमेजिनेशन आता है, आर्गुमेंट आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटी और जैसे आप चेंजेस को अडॉप्ट करते हो, वो सारी चीजें इंटेलिजेंस में आती है। ठीक है, और अब जो इंटेलिजेंस होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। आप कितने इंटेलिजेंट बनते हो वो चीज आपकी हेरिडिटी से भी डिसाइड होता है, एंड आपका एनवायरमेंट भी ये चीज बताता है। ठीक है, इन दोनों का रिजल्ट ही हमारा इंटेलिजेंस होता है। क्लियर, मतलब आप कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो, उस तरह से आपका जो माइंड का डेवलपमेंट होगा, वो चीज भी हमारी इंटेलिजेंस को प्रभावित करता है। ठीक है, अब देखो, तो 1916 में टर्मन के द्वारा दिया गया एक आईक्यू का फॉर्मूला था, जो कि है मेंटल एज, मानसिक आयु अपॉन रियल एज, वास्तविक एज। ठीक है, इनटू 100, ये हमारा फॉर्मूला है। इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। इनमें से कोई एक चीज आपको दिया रहेगा और दूसरा पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं अब नेक्स्ट पे, गिफ्टेड स्टूडेंट। ठीक है, अब हम इस आईक्यू के बेस पे फाइंड करते हैं कि कौन सा स्टूडेंट किस लेवल का इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस की लेवल देखो, बेसिक होती है, ठीक है, और बिलो एवरेज होती है, एवरेज होती है। तो हम एवरेज जो होती है वो हम मानते हैं 90। ठीक है, 90 प्लस, ये हमारी एवरेज इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, और फिर इससे नीचे बिलो आ जाता है, बिलो एवरेज आ जाता है। और फिर जब हम गिफ्टेड की बात करते हैं तो 140 प्लस आईक्यू वाले बच्चे गिफ्टेड में आते हैं। ठीक है, ओके, अब देखिए गिफ्टेड में क्या होता है, जो भी स्टूडेंट गिफ्टेड स्टूडेंट होता है, जिसका आईक्यू 140 प्लस तक जाता है, कोई भी पर्सन अपना जो है इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है, सेल्फ एफिशिएंसी उसकी अच्छी होती है, और भी बहुत सारी चीजें, क्रिएटिव आइडियाज होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है, नई नई चीजों को सीखने का उसका जो है क्यूरियस रहता है, एंड उसकी इनोवेटिव जो है थिंकिंग होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें गिफ्टेड स्टूडेंट में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, अब बुद्धि का सिद्धांत, थियरी ऑफ इंटेलिजेंस में तो पहले हमने पढ़ा, बिने के द्वारा दी गई एक थियरी थी, यूनिफैक्टर थियरी। ठीक है, एक बुद्धि का सिद्धांत, एक कारक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, बिने, बिने ने दिया था। ठीक है, अब इनका क्या मानना था कि जो बुद्धि होती है वो सिर्फ एक प्रकार की होती है। ठीक है, एक ही बुद्धि होती है, एक तरह का ही इंटेलिजेंस होता है, जो कोई भी पर्सन उससे हर काम करते हैं। ठीक है, कोई भी काम करते हैं वो यूनिफैक्टर थियरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट फिर उसके बाद स्पेयरमैन आते हैं, जो कि हमें बताते हैं कि जो बुद्धि होती है वो द्विकारक सिद्धांत होता है, इसके 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, इन्होंने 2 टाइप का इंटेलिजेंस बताया, जो कि हम नीचे पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है इसमें। पहला है समान तत्व, ठीक है, और दूसरा है विशिष्ट तत्व। 2 तरह की इंटेलिजेंस इन्होंने बताई, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। ठीक है, जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक, स्पेशल एबिलिटी वाले। ठीक है, तो अब जो सामान्य तत्व था, जो जी फैक्टर था, उसमें उन्होंने बताया कि ये इस तरह की जो इंटेलिजेंस होती है वो हमें जन्म से मिलती है। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप का इंटेलिजेंस इन्होंने बताया, तो उसको बताया कि जो हमें जन्म से जो मिलती है, मतलब बाय बर्थ, हेरिडिटी के थ्रू मिलती है, वो हमारी एक हो गई, जो है एक टाइप की इंटेलिजेंस हो गई। दूसरा उन्होंने बताया कि जो एस फैक्टर होती है उसे हम एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज की प्रैक्टिस करके हम चीजों को एक्वायर कर सकते हैं, अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह उन्होंने 2 तरह की जो है इंटेलिजेंस को बताया, सामान्य और विशिष्ट। ठीक है, तो जो सामान्य है वो हमें बाय बर्थ मिलती है, हेरिडिटी से,
एंड जो विशिष्ट है उसे हम एक्वायर करते हैं बाय प्रैक्टिस। ठीक है, अब देखिए ये तो रही बात जो है स्पेयरमैन की। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हार्वर्ड गार्डनर। ये हमारे जो हार्वर्ड गार्डनर हैं ये बहुत ही ज्यादा फेमस हैं इंटेलिजेंस के लिए। जो इनकी इंटेलिजेंस की थियरी है ये सबसे ज्यादा जो है प्रचलित रही। ठीक है, तो अब हार्वर्ड गार्डनर क्या कहते हैं कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, इनके द्वारा ये बताया जाता है कि ऐसा नहीं है कि जैसा हम स्पेयरमैन ने बोला कि 2 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस होती है, एंड बिने के द्वारा बताया गया कि यूनिफैक्टर होती है इंटेलिजेंस। ठीक है, बट ये सब चीजों को गलत बोल करके हार्वर्ड गार्डनर ने बताया कि हमारी जो इंटेलिजेंस होती है वो बहुत टाइप की होती है। तो उसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। बेसिकली उन्होंने 8 तरह की इंटेलिजेंस बताई। ठीक है, और उन्होंने ऐसा बोला कि हम जो जिस फील्ड में हम सीखते हैं, समझते हैं, जिस फील्ड में कोई बच्चा जाता है तो उसकी उस तरह की जो है इंटेलिजेंस में उसकी स्पेशलिटी होती है। ठीक है, अब इन्होंने कैसा बताया इंटेलिजेंस को? मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, अब मल्टी डायमेंशनल में क्या है देखो, इसमें फर्स्ट है शाब्दिक भाषाई बुद्धि। ठीक है, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ये जो बातचीत करने वाली इंटेलिजेंस होती है वो ज्यादा हमें किस में मिलती है? वकील, कवि, पत्रकार। ठीक है, इन लोगों में मिलती है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। जैसा कि गार्डनर ने बताया था कि जो इंटेलिजेंस होती है मेनी टाइप्स की होती है। बेसिकली उन्होंने 8 टाइप बताए थे। ठीक है, 8 टाइप बताए थे इंटेलिजेंस के। तो पहला क्या है? वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जिसे हम कहते हैं शाब्दिक भाषाई बुद्धि। जैसे कि वकील, कवि, पत्रकार, इन लोगों के में कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाती है? वर्बल लिंग्विस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हम देखते हैं सेकंड। देखिए सेकंड हमारा है तार्किक गणितीय। ठीक है, मतलब लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। अब आप इससे समझ सकते हो लॉजिकल मैथमेटिकल की बात हो रही है, मतलब ये किस चीज की बात हो रही है? तर्क की। ठीक है, लॉजिक की बात हो रही है। अब इसमें इस तरह की जो इंटेलिजेंस होती है उसमें कौन से लोग आएंगे? इसके एग्जांपल में हम किसको रखेंगे? इसमें जो है कैलकुलेशन वगैरह होता है। ठीक है, जो मेंटल लॉजिक वाली बातें होती है, तो ये एक तरह से बैंकर हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, अकाउंटेंट हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह के जो भी आप एग्जाम्पल देखोगे तो वो इन किस इंटेलिजेंस के अंदर इनको रखा जाएगा? वो है लॉजिकल मैथमेटिकल। ठीक है, इंटेलिजेंस। तो ये हो गई हमारी दूसरी। अब थर्ड टाइप क्या है? स्थानिक बुद्धि, स्पेशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, स्थानिक, जैसा कि नाम से हमको पता चल रहा है किसी भी जगह का एरिया, ये सब चीजें वो अच्छे से कोई अगर आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, जो जिसका मानसिक छवि अच्छा जो बना सकता है। ठीक है, ये सब चीजें किसमें आती है? स्पेशियल इंटेलिजेंस में। स्थानिक बुद्धि, स्थान से रिलेटेड। ठीक है, स्थान, इसमें हम एग्जाम्पल में क्या समझ सकते हैं? आर्किटेक्चर। ठीक है, सर्जन, मूर्तिकार, चित्रकार। ये लोगों को जो है अपने माइंड से वो समझ लेते हैं कि कोई भी चीज, अब जैसे मूर्तिकार है तो वो बता लेता है ना कि आंखें कैसी होंगी और किसी भी फिगर में नोज कहाँ होगी, आईज कहाँ होगी, किस तरह से उसको ड्रॉ करे कि बाद में उसका फाइनल लुक बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से मूर्तिकार हो गए। चित्रकार भी सेम चीज। सर्जन, जिसको पता होता है हमारी बॉडी की कौन सी चीजें कहाँ कहाँ होती है, जिससे कि स्थानिक बुद्धि का नॉलेज बोला जाता है। ठीक है, और ऐसे ही आर्किटेक्चर। ठीक है ना, तो ये हो जाता है हमारा पॉइंट नंबर 3। अब देखो आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है एग्जाम में? ऐसा पूछ सकता है कि एग्जाम्पल देगा आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर किस तरह की इंटेलिजेंस में आते हैं? तो आप आंसर में क्या टिक करोगे? स्थानिक बुद्धि या फिर स्पेशल इंटेलिजेंस। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा शारीरिक गति बुद्धि। ठीक है, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ठीक है, अब इसमें क्या आते हैं? जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, बॉडी, शारीरिक गति, बॉडी काइनेस्थेटिक, तो इसमें आएंगे एथलीट और डांसर। ठीक है, मतलब गार्डनर का कहना है कि जो डांस अच्छा करता है उसका मतलब है उसकी शारीरिक गतिक बुद्धि अच्छी है, उसकी वो इंटेलिजेंस बढ़िया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। जैसे कि सिंगर, कोई भी अगर अच्छा गा रहा है तो उसकी सिंगिंग इंटेलिजेंस अच्छी है। राइट, तो इस तरह से हमारा आ जाता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट आता है अंतर व्यक्तिक
अंतरवैयक्तिक को हम बोलते हैं इंटरपर्सनल, ठीक है। तो अंतरवैयक्तिक, इंटरपर्सनल। अब इंटरपर्सनल क्या होता है? जो किसी दूसरे व्यक्ति की मनोदशा, हाव भाव समझकर प्रतिक्रिया की योग्यता रखता है, ठीक है। जैसे कि नेता। इंटरपर्सनल, इंटर से समझो आप, इंटर से मतलब कि दो लोगों की बात चल रही है, ठीक है। इंटरपर्सनल, जो किसी सामने वाले की भाव को, उसकी मनोदशा को, कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसको जो है समझ के उससे बातचीत करे, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? इंटरपर्सनल। जैसे कि नेता, आप समझ सकते हो नेता एग्जांपल से कि ये चीज क्या आपको समझाना चाह रही है, ठीक है। नेता क्या करते हैं? हमारी मनोदशा को समझ लेते हैं कि हमें किस चीज की जरूरत है, और उसी के अकॉर्डिंग वो हमसे बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, हम तुम्हारे लिए वो करेंगे, और हमें वोट दो, राइट। तो ये आते हैं हमारे इंटरपर्सनल में। मनोचिकित्सक, मनोचिकित्सक जो कि होते हैं, हमारी बातों को समझते हैं, जिन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मनोचिकित्सक से मिलते हैं, जिन्हें मेंटली कोई प्रॉब्लम होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, राइट। तो ये सब आ जाते हैं हमारी इंटरपर्सनल में। अब देखो नेक्स्ट आता है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल, ठीक है। अब इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। डिफरेंस भी बताती हूँ मैं। अब देखो इंट्रापर्सनल में क्या होता है? जो स्वयं अपने आप के लिए होता है, ठीक है। ये इंटेलिजेंस खुद के लिए होती है, अपने अंदर। यहाँ एक पर्सन की बात होगी इंट्रा, और इंटर में दो पर्सन की बात होगी, ठीक है। तो देखो क्या होता है, खुद के साथ इंटरैक्ट, जो इंसान अपनी अपनी इंटेलिजेंस के का यूज करके अपने आप से बातें कर सके, अपने आप को समझ सके, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहलाती है। अब ये स्किल किसके अंदर होती है? स्पिरिचुअल गुरुज के अंदर होती है, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, वो अपने अंदर चीजों को समझते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो भी होते हैं स्पिरिचुअल गुरुज, ये कैसी इंटेलिजेंस रखते हैं? इंट्रापर्सनल, ठीक है। अब देखो, अब आता है हमारा नेचुरलिस्टिक, राइट, प्रकृतिवादी बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? प्रकृति के नजदीक रहने वाले लोग, जैसे कि किसान, जो कि जानता है पौधों, धातु और जानवरों के बारे में, ठीक है। किसान से अच्छा कौन जानेगा नेचर के बारे में, राइट। तो ये किसान किस में आएगा? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में। मतलब किसी भी किसान की जो नेचर से जुड़ी इंटेलिजेंस होती है वो सबसे अच्छी होती है। तो इस तरह से जो है गार्डनर ने 8 टाइप के इंटेलिजेंस को बताया, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो इंटेलिजेंस होती है वो कई तरह की होती है, जिसमें पहला उन्होंने बताया हमें वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है। नेक्स्ट बताया हमें तार्किक, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, उसके बाद स्पेशल इंटेलिजेंस, आफ्टर दैट बॉडी कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, एंड इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल एंड नेचुरलिस्टिक, ठीक है। तो इस तरह से 8 तरह की इंटेलिजेंस के बारे में हमें गार्डनर ने बताया। बट इनकी जो थ्योरीज थी ना, इनके बारे में कुछ आलोचना भी हुई। वो क्या हुई कि मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल ऑफ एबव इंटेलिजेंस। अब इनके बारे में कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि आपने बता तो दिया कि इतने तरह की बुद्धि होती है, और इस तरह से जो इंसान जैसा होगा उसके अंदर उस तरह की इंटेलिजेंस पाई जाएगी, ऐसा माना जाएगा, ठीक है। बट लोगों ने ऐसा बोला कि हम इसे चेक नहीं कर सकते, हम इसे मेजर नहीं कर सकते कि कौन सा पर्सन किस तरह की इंटेलिजेंस रख रहा है और कितनी रख रहा है, राइट। अब हम ये तो नहीं बता सकते ना कि कोई अगर म्यूजिकल इंटेलिजेंस रखता है तो उसके अंदर कितनी म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, ये तो हम नहीं बता सकते, हम इसे मेजर नहीं कर सकते। यही इनका क्या था? ड्रॉबैक था, ठीक है। तो ये रहा इंटेलिजेंस के बारे में कंप्लीट, ठीक है। और हमने किसको किसको पढ़ा? गार्डनर को पढ़ा, और स्पेयरमैन को पढ़ा, और बिने को पढ़ा, ठीक है। इन लोगों ने अपनी क्या क्या इंटेलिजेंस के बारे में थियरीज दी थी, ये सब हमने सीखा। और आईक्यू पढ़ा, ठीक है, आईक्यू का फॉर्मूला पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना, आईक्यू का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।